माहिर मईशत शब्बर जैदी ने फैसला किताबी करार दे दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए मईशत को इमरजेंसी खतूत पर चलाने का मशवरा। 10 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ भी दे दी। आबिद सुलहरी को महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। चौधरी अकमल ने शराय सूद 25% तक ले जाने की हिमायत कर दी। डॉलर के रुपए को फिर धोबी पटका। एक ही दिन में अमरीकी करेंसी की कदर में 18 रुपये 98 पैसे इजाफा। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 285 रुपये 9 पैसे पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में 12 रुपये इजाफे से डॉलर 286 रुपये का हो गया। IMF से मुआहदे में ताखीर और सियासी बेयकीनी ख़त्म न हुई तो डॉलर ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर जाएगा। करेंसी डीलर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की खबरें हक़ाइक़ के मनाफी और झूठ करार दे दी। 4 हफ्तों में ज़र मुबादला के ज़खायर में $1 अरब का इजाफा। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की जा रही हैं। इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने के लिए पुरउम्मीद। तमाम इक़्तिसादी आशारिये मुस्बत समत में बढ़ने की निशानदही। इमरान खान का 11 माह में रुपए की कदर में 62% कमी का दावा। मुआशी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक करार दे दी। रुपए की कदर कम होने से कर्जे 14 खरब बढ़ गए। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। PTI चेयरमैन ने इत्तेहादी हुक्मरानों को मुजरिमान के टोले का नाम दे दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने इमरान खान को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने 2 बार IMF से मुआहिदे तोड़े जिससे डील में मुश्किलात हो रही हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना का मुल्क में इंटेलिजेंट इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर। मुलाज़िमीन की कम अज़ कम तनख्वाह 25 की बजाय 35,000 रुपये करने का मशवरा दे दिया। बढ़ती महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाले घी की फ़ी किलो कीमत में 115 रुपये इजाफा। चीनी की कीमत 100 रुपये किलो हो गई। कराची में आटे की सरकारी निर्ख 95 रुपये की बजाय 130 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। रूस से पहला बहरी जहाज 50,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर गवादर की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। मजीद 9 बहरी जहाज गंदम लेकर पाकिस्तान आएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब कराए जाएं? इलेक्शन कमीशन का दूसरे रोज भी इजलास। अदालती फैसले के तहत सदर मुमलिकत और गवर्नर KP को खत लिखने का फैसला। इजलास में हुकाम ने अप्रैल का दूसरा हफ्ता इलेक्शन के लिए मौजूद करार दे दिया। मजीद 25 अरब रुपए और सिक्योरिटी के लिए 1,17,000 एहलकार मांगे जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट को दोबारा आरोज के लिए खत भी लिखने पर गौर। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास। अदालती फैसले की रोशनी में सियासी हिकमत अमली पर गौर। 4 मार्च से इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अदालती फैसले पर गौर। मुकर्ररा वक्त पर कारोबारी मराकज़ बंद न करने वालों के लिए बिजली की कीमत दुगनी करने की तजवीज़ का भी जायजा। 23 जनवरी के बदतरीन पावर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट काबीना में पेश। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के अफसरान, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी। किफ़ायत शारी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए वज़ारत ख़जाना इन एक्शन। तमाम वज़ारतों और डिवीजन को अहकामात जारी कर दिए। जून 2024 तक नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी। सरकारी तकरीबात में वन डिश की पॉलिसी पर अमल दरामद और सालाना अखराजात में 15% कटौती की हिदायत। PTI रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई का केस। 2 मुकदमात CTD मुंतकिल। PTI के मज़ीद 3 कारकुनान ज़ेर हिरासत। गिरफ्तार अफराद की तादाद 32 हो गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब की टीम साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को कोयटा से लाहौर मुंतकिल करेगी। मोहम्मद खान भट्टी पर 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। फरहत शहजादी ने अरबों रुपए के करप्शन इल्जामात के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। GIT की तहकीकात में इल्जामात बेबुनियाद साबित हुए। मुकदमा खारिज किया जाए, दरख्वास्त में मुवक्किफ। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की अलग अलग मुलाकातें। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का दूसरा रोज। कराची में अमले का तकनीकी मसाइल का शिकवा। गवर्नर सिंध ने आबादी की तस्दीक के लिए नादरा को शामिल करने का मशवरा दे दिया। कोशिश होगी कि मरदमशुमारी पर अब कोई एतराज न हो। सिंध के वज़ीर बल्दियात पुरअज़्म चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डेप्यूटी कमिश्नर्स को मरदमशुमारी के अमल की खुद निगरानी की हिदायत कर दी। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार देने का केस समाअत के लिए मुकर्रर।
जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 8 मार्च को समाप्त करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए आर्मी और रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन जरूरी। सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच में दौरान समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन पंभर के रिमार्क्स। अमन और अमान का मसला सैलाब से भी संगीन करार। IG सिंध की अदालत को डाकुओं का खात्मा करने की यकीन दहानी। एबटाबाद में माँ और 3 बच्चों की हलाकत का ड्रॉप सीन। 4 अफराद का कातिल उनका करीबी रिश्तेदार निकला। मुलजिम ने 9 फरवरी को मकतूलेन के घर से 2 लाख रुपए और 5 तोला सोना चोरी किया। मुलजिम ने भाभी और बच्ची को बेहोश करने के बाद गला दबाकर कत्ल किया। शवाहिद छुपाने के लिए घर को आग लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर के बाद महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के 7 नए रीजन्स कायम। लकी मरवत, बन्नू, शिमाली वजीरिस्तान, टांक, हंगू, 4 सद्दा और जिला मोहम्मद में CTD फाल। भत्ताखोरी रोकने के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट काउंटर टेरर फाइनेंस के नाम से अलग यूनिट भी काम करेगा। अफगान सूबे खोस्त में बारूदी सुरंग का धमाका। कलदम TTP के 6 कमांडर्स हलाक, 15 कमांडर्स शदीद जख्मी। एक और हमले में TTP उमर मीडिया ग्रुप का इंचार्ज मुकर्रम खुरासानी भी जख्मी। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कत्लेआम को 33 साल मुकम्मल। 3 दिहाइयों के बाद भी जकोरा टैंकपोरा सानहे के मुतासरीन इंसाफ के मुंतजर। 1 मार्च 1990 में मुजाहिरीन की बसों और श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वालों पर भारतीय फौज की फायरिंग से 46 कश्मीरी शहीद हुए थे। करतारपुर राहदारी ने 75 साल से बिछड़े एक और खानदान को मिला दिया। गुलाम मोहम्मद और दया सिंह के खानदान के मिलाप पर जज्बाती मनाजर। बड़े सगीर की तकसीम के वक्त दोनों खानदान जुदा हो गए थे। फलस्तीनियों के कस्बे को सफाई हस्ती से मिटाने का बयान। इसराइल के सबसे बड़े हामी अमरीका का भी इजहार मजम्मत। महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मुतालबा इंतहाई नागवार, गैर जिम्मेदाराना और सेहूनी इंतहा पसंदी करार दे दिया। अमरीकी एटमी हथियारों के हिफाजती इक़दामात में कोताही। बैनुल बर्र आज़मी मिसाइलों के असलहा खाने पर तैनात। फ़िज़ाइया के 2 अफसरान समेत 6 अहलकार बरतरफ। लाहौर में PSL का टाकरा। लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 149 रन का हदफ दे दिया। सिकंदर रजा 34 गेंदों पर 71 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। लाहौर कलंदर्स ने 8 साला क्रिकेट फैन आकिफ की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में दाखिले की ख्वाहिश पूरी कर दी। नन्हे आकिफ ने खिलाड़ियों के साथ फोटोज़ बनवाए और ओनर्स डगआउट में बैठकर मैच देखा। भारतीय क्रिकेट टीम अपने बनाए जाल में फंस गई। इन 2 टेस्ट की दूसरी इनिंग में भी भारतीय बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए। पूरी टीम 163 रन पर ढेर। नेथन लाइन ने 8 शिकार किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत के लिए सिर्फ 76 रन बना सकी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने वुल्व्स को 2-0 से शिकस्त दे दी। लिवरपूल के मोहम्मद सलाह और वर्जिल वैन डैक ने गोल स्कोर किए। दुबई में दीदा ज़ेब और जदीद कश्तियों का मेला। 1000 से ज़ायद कंपनीज की लग्जरी सुपर यॉट्स और तफरीही बोट्स की नुमाइश। मीडिया काउंसिल के सरबराह शेख अहमद बिन अल मख्तूम ने सालाना बोट शो का इफ्तिताह किया। लाहौर में खवातीन के कारोबार में मुआवनत के लिए रंगारंग नुमाइश। चमकती दमकती ज्वेलरी, हैंडबैग्स, जूते और आराइशी अशिया एक ही छत तले जमा। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब अली रहमान का भी अपनी अहलिया के साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 51 बरस बीत गए। बेशुमार आशार और गज़लें आज भी ताज़ा। और बलोच कल्चरल डे पर मुख्तलिफ शहरों में सकाफती रंग बिखर गए। टंडुवाला, हियार, साहिवाल और बहावल नगर में रैलियां निकालकर बलोची गीतों पर रक्स। ऊँटों के डांस ने भी समा बांध दिया।